क्या आपने कभी सोचा है हमारा जीवन क्यों हमें इतना उलझा हुआ लगता है? हम मेहनत करते हैं, पढ़ाई करते हैं, करियर बनाते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं खालीपन, तनाव और डर हमारे साथ रहता है। क्यों सफलता, पैसा और पहचान मिलने के बाद भी शांति नहीं मिलती? इस प्रश्न का उत्तर हमें गीता में मिलता है। गीता एक संवाद जिसने मनुष्य को जीवन जीने की दिशा दी। जब मानव का विवेक डगमगाया, तब समय ठहर गया और वाणी दी स्वयं भगवान ने, ताकि आने वाली पीढ़ियां समझ सकें जब कर्तव्य और करुणा टकराएं, तब कौन सा मार्ग चुनना चाहिए, क्योंकि युद्ध बाहर ही नहीं, भीतर भी है। स्वागत है गीता फॉर लाइफ की इस श्रृंखला में, जिसमें हम उसी दिव्य संवाद को फिर सुनेंगे और समझेंगे जीवन के युद्ध में अपने ही भीतर के अर्जुन को पहचानने के लिए। नमस्कार, जय श्री कृष्ण। मैं डॉक्टर सीमा शर्मा आप सबके साथ गीता के दिव्य अमृत संदेश को ग्रहण करने के लिए उपस्थित हूँ। मित्रों, श्रृंखला की पिछली कड़ी में गीता के 8वें अध्याय में हमने जाना मृत्यु का रहस्य और आत्मा की अमरता का ज्ञान। अब आरंभ होता है 9वां अध्याय, राजविद्या राजगुह्य योग। सर्वप्रथम जानते हैं राजविद्या राजगुह्य योग का मूल अर्थ क्या है। राजविद्या सभी ज्ञानों अर्थात विद्याओं का राजा, राजगुह्य सबसे गुप्त रहस्य, तथा योग अर्थात जुड़ाव ईश्वर से, स्वयं से। राजविद्या राजगुह्य यह अध्याय उपदेश नहीं है, यह आदेश भी नहीं है। यह तो भगवान का प्रेम पूर्वक दिया गया ज्ञान है, जो उन्होंने उस मनुष्य के लिए दिया है जो टूट चुका है, फिर भी विश्वास करना चाहता है। यह ज्ञान सभी विद्याओं का राजा है, सभी रहस्यों का रहस्य है, और सबसे सुंदर बात, इसे समझने के लिए कठिन तपस्या नहीं, केवल सच्चा मन चाहिए। अर्थात यह अध्याय गीता का वह भाग है जो बताता है कि ईश्वर से जुड़कर जीवन कैसे जिया जाए। यह सिर्फ दर्शन नहीं, जीवन जीने की कला है। आज का युवा सबसे ज्यादा जिस चीज से जूझ रहा है वह है अकेलापन। भीड़ में होते हुए भी अकेला, सब कुछ होते हुए भी खाली। अगर आप भी कभी रात को यह सोचकर सोए हों कि आखिर मैं कर क्या रहा हूं अपने जीवन के साथ, तो इसी प्रश्न का उत्तर मिलता है गीता के 9वें अध्याय राजविद्या राजगुह्य योग में। यह अध्याय एक रहस्य खोलता है, जीवन का सबसे बड़ा रहस्य, ईश्वर के साथ अटूट संबंध और सच्ची भक्ति का। भगवान कृष्ण इस ज्ञान को राजविद्या कहते हैं, यानी सभी विद्याओं का राजा, क्योंकि यह ज्ञान दिमाग को नहीं, सीधे हृदय को छूता है। यह राजगुह्य है, सबसे गुप्त रहस्य। क्यों? क्योंकि इसे शब्दों से नहीं, अनुभव से समझा जाता है। इस सबसे रहस्यमयी विद्या को ग्रहण करने के लिए उचित पात्र कौन है, यह बताते हुए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्यामि अनसूयवे ज्ञानम विज्ञान सहितम यज्जात्वा मोक्ष्यसे अशुभात्। हे अर्जुन, तुम मन में ईर्ष्या भाव नहीं रखते, इसलिए मैं तुम्हें यह ज्ञान दे रहा हूं। इस ज्ञान को प्राप्त करने का अधिकारी वह नहीं है जो पहले से ही मन में शंका या ईर्ष्या का भाव रखकर प्रश्न पूछता है। यह ज्ञान उसे ही प्राप्त होता है जो मन से इसे समझना चाहता है। आज हमारे मन में भी प्रश्न तो बहुत हैं, लेकिन पूर्वाग्रहों, प्रीकंसेप्शंस के कारण या अपनी सीमित समझ के कारण उत्तर सुनने का धैर्य नहीं है। यह ज्ञान उन्हें नहीं मिलता जो केवल बहस करते हैं और स्वयं को ही श्रेष्ठ मानते हैं। यह उन्हें मिलता है
जो वास्तव में इसे समझना चाहते हैं। गीता कहती है, पहले सुनना सीखो, उत्तर अपने आप मिलेंगे। फिर भगवान राजविद्या को समझाते हुए कहते हैं, राजविद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्षावगमम धर्म्यम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। यह ज्ञान श्रेष्ठ है क्योंकि यह जीवन से लड़ना नहीं सिखाता, जीवन से मित्रता करना सिखाता है। यह गुप्त है क्योंकि इसे शब्दों से नहीं, अनुभव से जाना जाता है। यह पवित्र है क्योंकि यह अपराध बोध नहीं देता, मनुष्य को भगवान से जोड़ देता है। आज का युवा उलझा हुआ है। करियर का दबाव, रिश्तों की उलझन, तुलना, असुरक्षा और अकेलापन। गीता का 9वां अध्याय कहता है, तुम गलत नहीं हो, बस तुम अपने स्रोत से कट गए हो। आज हम तुरंत मिलने वाले परिणाम और सुख को चाहते हैं। गीता कहती है, सच्चा सुख वही है जो स्थायी हो, जो भीतर से आए, जो भगवान से जुड़ा हो। आगे भगवान कहते हैं, मया तत्मिदं सर्वं जगत अव्यक्त मूर्तिना मत्स्थानी सर्वभूतानि न चाहम तेष्वस्थितः। हे अर्जुन, यह समस्त जगत मेरे अदृश्य अस्तित्व से व्याप्त है। समस्त प्राणी मुझ में स्थित हैं, किंतु मैं बंधा हुआ नहीं हूँ। यह कथन विरोधाभास सा प्रतीत होता है, कॉन्ट्राडिक्टरी लगता है, पर यही इसकी गहराई है। यह श्लोक हमें संबंध और स्वतंत्रता, जुड़ाव और असंगता, इन दोनों का अद्भुत संतुलन सिखाता है। यह श्लोक ईश्वर और संसार के संबंध को अत्यंत सूक्ष्म ढंग से स्पष्ट करता है। कृष्ण कहते हैं, मैं हर जगह हूँ, हर कण में हूँ, सब मुझ में है, परंतु मैं किसी भौतिक रूप में बंधा हुआ नहीं हूँ। जैसे समुद्र में असंख्य लहरें उठती हैं, कुछ ऊंची, कुछ शांत, कुछ क्षणिक, कुछ प्रचंड। हर लहर समुद्र से ही उत्पन्न होती है और हर लहर समुद्र में ही विलीन होती है। पर क्या समुद्र किसी एक लहर की पहचान बनाता है? नहीं, लहरें समुद्र में हैं, पर समुद्र लहरों में सीमित नहीं है। यही भाव इस श्लोक का हृदय है। हमारे मन में प्रश्न उठता है, संसार में रहते हुए मुक्त कैसे रहें? गीता कहती है, संसार में रहना बंधन नहीं है, आसक्ति में डूब जाना बंधन है। पढ़ाई करो, करियर बनाओ, रिश्ते निभाओ, सबसे जुड़ो, जिम्मेदारी निभाओ, पर आत्मा को स्वतंत्र रखो। खुद को मत खो, भूमिकाएं निभाओ, पर स्वयं को भूमिका मत बनाओ। आज हमने अपनी पहचान बना ली है पद से, प्रदर्शन से, दूसरों की स्वीकृति से। फिर जब इनमें से कुछ भी डगमगाता है तो भीतर कुछ टूटने लगता है। नौकरी गई, आत्ममूल्य गिर गया। रिश्ता टूटा, अस्तित्व डगमगा गया। असफलता मिली, स्वयं से नफरत होने लगी। क्यों? क्योंकि हमने भूमिका को आत्मा समझ लिया। तनाव की जड़ है यह सोच कि सब कुछ मुझे ही संभालना है। गीता सिखाती है, तुम धारण किए हुए हो पर धारण करता नहीं हो। यह कथन नियंत्रण के भ्रम को तोड़ता है। दिन में एक बार स्वयं से कहें, मैं यह भूमिका निभा रहा हूं, मैं वही नहीं हूं। यह वाक्य धीरे धीरे मन की गांठें खोलता है और उस अव्यक्त से जोड़ता है जिसकी ओर गीता संकेत करती है। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, अनन्य अश्चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो मुझे सच्चे मन से याद करता है, उसकी जरूरतों की जिम्मेदारी मैं स्वयं लेता हूँ। जो भक्त मुझे अपनाता है वही मुझे प्राप्त करता है। सभी धर्मों और बंधनों को छोड़कर केवल मेरी शरण में आओ। युवाओं के लिए संदेश है, अगर तुम ईमानदारी से अपने कर्म में लगे हो और ईश्वर से जुड़े हो तो जीवन की व्यवस्था तुम्हें संभाल लेगी। हर कर्म को ईश्वर को अर्पित करो, यह जीवन की सबसे बड़ी सुरक्षा है। भक्ति का सरल रूप बताते हुए भगवान आगे कहते हैं,
पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तद अहम भक्त्यमुपहृतम अश्नामि प्रयतात्मनः। जो कोई भी मेरे लिए प्रेम पूर्वक पत्र, पुष्प, फल, जल आदि कुछ भी अर्पण करता है तो वही मेरे लिए सबसे बड़ा भोग है। अर्थात भगवान को प्राप्त करने के लिए संपन्न होना नहीं, सच्चा होना जरूरी है। भगवान को दिखावा नहीं, सच्चा भाव चाहिए। और इसके लिए महान होना नहीं, परफेक्ट होना जरूरी नहीं, सच्चा होना पर्याप्त है। श्री कृष्ण कहते हैं, हम जो भी कर्म करें, भोजन, दान, तप, उसे भगवान को अर्पित करें। इस प्रकार अपने समस्त कर्मों को भगवान को अर्पण करके उनके शुभ अशुभ फल स्वरूप कर्म बंधन से प्राणी मुक्त हो जाएगा और सुगमता से भगवान को प्राप्त करेगा। आज का युवा इसी तनाव में रहता है कि मेरे द्वारा किए जा रहे कर्मों का फल क्या होगा, क्या वह मेरे लिए अच्छा होगा या नहीं। वह सोचता है, मेरे पास इतना समय कहाँ है कि मैं भगवान को प्रसन्न करने के लिए कुछ विशेष कर्म करूं। गीता कहती है, भगवान की कृपा प्राप्ति के लिए किसी विशेष कर्म की आवश्यकता नहीं है, बल्कि अपने हर काम को, चाहे पढ़ाई हो या नौकरी, पूजा हो या दान हो, भगवान को अर्पित करो। इससे तनाव कम होता है, फोकस बढ़ता है और सफलता स्थायी होती है। आगे भगवान सबसे सुंदर आश्वासन देते हुए कहते हैं, अपि चेत्सु दुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव स मंतव्यः सम्यक व्यवसितो ही सः। यह श्लोक टूटे हुए मन के लिए मानो संजीवनी है। यहाँ भगवान कहते हैं, अगर कोई व्यक्ति अतीत में गलतियां कर चुका हो, फिर भी अगर आज वह सच्चे मन से बदलना चाहता है तो वह भी पूज्य है, भगवान उसे भी अपनाते हैं। आज युवा मन के लिए यहाँ सबसे बड़ा संदेश है कि तुम्हारा अतीत तुम्हें परिभाषित नहीं करता, तुम्हारा आज तुम्हें परिभाषित करता है। अंत में श्री कृष्ण जीवन जीने का सीधा सूत्र बताते हुए कहते हैं, मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु माम एवेश्यसि युक्त्वयि एवमात्मानं मत्परायणः। भगवान कहते हैं, मन मुझ में लगाओ, जो भी तुम करो मुझे अर्पित करके करो। निश्चित जानो तुम मुझ तक पहुंच जाओगे। जब कर्म ईश्वर को अर्पित होते हैं, स्ट्रेस कम होता है, फोकस बढ़ता है और गिल्ट खत्म होता है। तो यह था 9वां अध्याय, राज विद्या राजगुह्य योग, ईश्वर से जुड़ाव। मित्रों, गीता का 9वां अध्याय राज विद्या राजगुह्य योग हमें सिखाता है, सच्ची शक्ति, सच्चा आनंद और सच्ची सफलता तभी मिलती है जब हम ईश्वर से जुड़े रहें। यह अध्याय यह नहीं कहता कि तुम बदलो ताकि भगवान तुम्हें स्वीकार करें। यह कहता है, तुम जैसे हो वैसे ही स्वीकार्य हो। बस ईश्वर से जुड़े रहो, उनके प्रति समर्पित रहो। याद रखना, भगवान मंदिर में नहीं, तुम्हारे हर सच्चे प्रयास में है। यही राजविद्या है, यही राजगुह्य है और यही गीता का हृदय है। अब प्रश्न आपसे है, आज के समय में आप अपने जीवन में ईश्वर से कितने जुड़े हैं? मित्रों, कमेंट्स में जरूर लिखें, क्योंकि आपकी अनुभूति ही इस संदेश को और गहरा बनाएगी। और हाँ, गीता के हर अध्याय में एक ऐसा रहस्य छिपा है जो जीवन बदल सकता है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। अगली कड़ी में फिर आपसे मिलूंगी एक और दिव्य संदेश के साथ, और हम जानेंगे श्रीमद् भगवत गीता के 10वें अध्याय विभूति योग के विषय में, जहां भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं भगवान की महान विभूतियों के बारे में।